बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं समंदरी में और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन सदर समंदरी की बिल्डिंग जो है नज़र आ रही है। अगर इसको कुछ अर्सा पहले देखें तो यहाँ पर खंडरात का मंजर जो है बिल्डिंग पेश कर रही थी और जगह जगह पर जो है वो टूटी फूटी बिल्डिंग नज़र आती थी, रंग रोगन जो है वो नज़र नहीं आता था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो IG पंजाब की जानब से स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया और उसके तहत जो है वो पंजाब भर के थानों को अपग्रेड किया गया, उनको रंग रोगन किया गया और खूबसूरत बनाया गया है। तो इसी हवाले से जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है, जो अब लगता नहीं है कि ये थाना है। यहाँ पर अगर इंटर होते हैं तो यूँ लगता है कि 5 स्टार होटल है और बड़ा खूबसूरत यहाँ पर बैठने के लिए इंतज़ामात भी किए गए हैं। शहरियों के लिए बैठने के लिए पानी का इंतज़ाम है और मुख्तलिफ़ सहूलियात यहाँ पर फराहम की गई हैं। इस हवाले से आज आपको समंदरी के इस थाने का विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि ये थाना अंदर से किस तरह का लगता है, कैसा खूबसूरत है और क्या जो है वो लुक पेश करता है। आइए मेरे साथ। अभी जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ यहाँ पर पौधे भी आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ से अगर कुछ अर्सा पहले हम गुज़रते थे तो टूटी फूटी सी सड़क नज़र आती थी, लेकिन अब खूबसूरत सा यहाँ पर ट्रैक बनाया गया है जो कि शहरियों को यहाँ पर सहूलियात फराहम की गई हैं। देखने में अच्छा भी लग रहा है और एक अच्छी सी लुक भी यहाँ पर नज़र आ रही है और ख़ूबसूरत समाज नज़र आ रहा है यहाँ पर। अभी आपको अंदर का विज़िट करवाते हैं थाने की बिल्डिंग का कि किस तरह से लग रहा है। ये वो बिल्डिंग है जो अगर कुछ अर्सा पहले देखें तो यहाँ पर अंदर दाखिल होने का दिल नहीं करता था, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर खूबसूरत बिल्डिंग अभी आपको नज़र आ रही है। जैसे ही आप थाना सदर के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये डिवाइस जो है वो नज़र आएगी, जहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो पोर्टल बने हुए हैं। आप किसी भी काम के सिलसिले में अंदर आते हैं तो यहाँ पर आकर आप अपना एंट्री कर सकते हैं और वैसे ही आपको टोकन मिलेगा और उस हवाले से फिर आपको यहाँ पर उसी हवाले से जो है ट्रीट किया जाएगा। थाने के अंदर हम इंटर हो चुके हैं और यहाँ पर जैसे ही इंटर होते हैं तो सबसे पहले जो है वो एक बावर्दी आपको नौजवान यहाँ पर नज़र आता है जो पुलिस का एहलकार है और बिलाल इसका नाम है। बिलाल से हम जानते हैं कि ये पोर्टल जो है वह किस तरह से काम करता है। बिलाल बताइएगा ये कैसे काम करता है, कोई भी शहरी अंदर आता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? जब कोई इधर आता है ना, तो सबसे पहले वो उसके डिटेल पूछते हैं किसके लिए आए हैं, गुमशुदगी के लिए आए हैं, FIR करवाने के लिए आए हैं, जराइम की रोकथाम के लिए आए हैं। ठीक है, उसके बाद पहले उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाद उसका नंबर लिखा जाता है। जब नंबर लेकर उसको रसीद दी जाती है, जिसके पास जाना होगा ना उसके साथ लेके उसको साथ जाएगा। ठीक है, अगर तफ्तीशी अफसर से मिलना है तो तफ्तीशी अफसर के पास जाएगा, अगर मुहर्रिर से मिलना है मुहर्रिर के पास जाएगा। जी बताइएगा इसके आने से या एक चेंजिंग आने से शहरियों में कितना एतमाद में इजाफा हुआ और कैसे ट्रीट करते हैं? शहरी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसके अलावा शॉर्ट से टाइम में इनका मसला हल किया जाता है। टाइमलाइन दिया हुआ है, जल्दी से जल्दी इनका मसला हल किया जाता है। बिल्कुल, बिलाल हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये पोर्टल जो है वो काम करता है। जैसे ही शहरी यहाँ पर एंटर होते हैं तो उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर वेलकम किया जाता है और उसके बाद जो है वो इस पोर्टल से एक टोकन निकलता है। उसके शहरी का जो कोई भी काम होता है उसके मतलब टोकन निकाला जाता है और फिर मुतलका अफसर तक या मुतलका डिपार्टमेंट तक जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से उसको छोड़ के आया जाता है और उसका काम जो है वो जायज़ जो कानूनी काम है उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस वाले से बात कर लेते हैं किस तरह से देख रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप थाना सदर में आए हैं तो क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पर, कितनी चेंजिंग आई? बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, आज हम थाना सदर में पहुँचे हैं तो सबसे पहले मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि IG पंजाब उस्मान अनवर साहब का, जिन्हों की कावश से हम ऐसा लग रहा है कि किसी थाने में नहीं 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं। ऐसा थाने का माहौल बना दिया है और जो आप देख सकती हैं ऐसी खूबसूरत थाने को सजा दिया गया, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है ना, तो इसी तरह जो थाना को उन्होंने सजा दिया है। तो मैं तो IG पंजाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि अब जैसे मैं एक जो भी होता था ज़हन में कि जब हम थाने में आते थे एप्लीकेशन लेकर
तो पहली बात जो डर सा लगा रहता था कि बाहर रिश्वत देनी पड़ेगी जी, ऐसा तो तक रिश्वत देनी पड़ेगी, फिर जो वो थाने में एंट्री होगी, फिर आगे जाना पड़ेगा, आगे प्रोसेस शुरू होगा। तो एफआईआर जो थी, एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी। लेकिन मैं अपने आईजी पंजाब और मुकम्मल पंजाब पुलिस का मशकूर हूँ कि जिन्होंने जनाब बड़ी कावश के साथ ये खूब पूरे पंजाब में खूबसूरत थाने बनाए हैं और ये ऐसा माहौल बना दिया है कि आप जब थाना में एंटर होते हैं तो आपको ये महसूस नहीं होता कि आप अब थाना में एंट्री है तो, और जनाब ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में बैठे हैं। बहुत खूबसूरत बनाया है। और ये मिसाली थाना सदर समुंदरी का जो ये मेन थाना है सर्कल का, तो इसको खूबसूरत जो है वो उन्होंने बनाया। बिल्डिंग में काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है, खूबसूरत नज़र आ रही है। क्या पुलिस के रवैये में भी कोई तब्दीली नज़र आई है या पुलिस का रवैया वैसे ही है जैसे पहले नज़र आ रहा है? देखें जी, बिल्डिंग में तो ज़ाहिर बात है तब्दीली नज़र आई है और पुलिस का रवैया भी इतना चेंज हुआ है कि पहले वाली पुलिस नहीं है जो पहले सुनने में आता था, देखने में आती थी कि वो पुलिस है। और जो जराइम पेश अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ तो ज़ाहिर बात है घेरा तंग किया हुआ है, उनको तो छोड़ा ही नहीं जाएगा ना, किसी भी हाल में नहीं पुलिस छोड़ रही। तो आम शहरी जो है अपनी एप्लीकेशन लेकर आता है, उनके लिए तो ऐसे है जैसे वो एक 5 स्टार होटल में अपने घर में बैठा हुआ है। ऐसी पहले होता था कि ऐसे मामला होते थे, बड़ी परेशानी का आलम होता था, अभी थाने में जाना है जनाब, थाने में पता नहीं वापस कैसे आना है, जेब में पैसे डालने पड़ते थे, सब मामला चलते थे। लेकिन अब नहीं है। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ आईजी पंजाब को, जिन्हों की कावश है। जे देखें थाना में आप जाते हैं जो समंदरी में नहीं है, मुकम्मल पंजाब के थाने आप देख सकते हैं, इतने खूबसूरत थाने बना दिए हैं जी। तो जिन्होंने जो मेहनत की है, पाकिस्तान की तारीख में जो पहली दफ़ा हुआ है जब से पाकिस्तान बना है, थाना को आप देख लें कि तवज्जो ही नहीं दी जाती थी। थाने को जो थाना जितने भी थाने जाते हैं उसमें तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन पहली दफ़ा मैं आईजी पंजाब को, एक पढ़ा लिखा है जो आईजी पंजाब है। आईजी पंजाब का रोल भी है, लेकिन साथ साथ जो है निगरान गवर्नमेंट वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का बड़ा अच्छा रोल है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और खूबसूरत थाने जो है उनको तब्दील किया है और खूबसूरत माहौल बनाया है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। आप कैसे देख रहे हैं और क्या करने यहाँ पर आए हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं पीएस का विज़िट करने आया था यहाँ पे और मैं देख रहा हूँ कि पहले जब पुराना जो कल्चर था यहाँ पे, अगर एसएचओ के कमरे में हम आते थे या जो साइलिन यहाँ पे थाने में आते थे, यहाँ पे एक सज़ा के तौर पर कह लें या जैसे भी कह लें कि वहाँ पे फर्नीचर नहीं था, उसमें बैठने के लिए जगह नहीं थी। एसएचओ के कमरे में एक कुर्सी पड़ी होती थी और एक या दो बंदे बैठ सकते थे। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई लोग वैसे किसी काम की गरज से यहाँ थाने में आते तो उनको बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। वो अगर गर्मी है या सर्दी है, उनको बहुत यानी कि खड़ा रहना पड़ता था और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता। लेकिन उससे आईजी पंजाब साहब ने जो ये इसकी रेनोवेशन थाने की करवाई है, तो ऐसा लग रहा है कि ये हम किसी बैरून मुल्क में हम यानी कि आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने। उसके साथ साथ है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़े आला किस्म के सोफ़े रखे गए हैं। जो यहाँ पे आएंगे लोग, साइलिन आएंगे, टेंशन में आते हैं लोग, परेशानी में आते हैं, किसी ना किसी मुसीबत में यहाँ पे लोग आते हैं, पुलिस की मदद उनको दरकार होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बैठने के लिए एक उन्होंने सेपरेट रूम बनाया हुआ है और उसके बाद में पुलिस के रवैये में आपको तब्दीली साथ साथ गाइड करने के लिए उन्होंने बाकी जो रवैये की बात रहेगी तो आईजी पंजाब साहब ने गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि एक पुलिस वाले ने, वैन वालों ने ज़्यादती की है एक रेडी वालों के साथ। तो आईजी साहब ने उस पर सख्त नोटिस लिया और वार्निंग जारी की है तमाम पुलिस वालों को कि कोई भी बंदा ऐसा रवैया ना इख्तियार करे, पुलिस मुलाजिम जो है। बाकी ये हमारे अंदर जो है, ये जो हमारा ये रवैया है, हमारी पुलिस का रवैया है, बेसिकली हर इंसान का अंदर से वो जो उसका इखलाकी तरबियत होती है उस वाले से रवैया होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल चेंज होगा, ये फौरी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता रवैया जो है वो चेंज होगा। और शहरी जो है इस वाले से काफ़ी मुतमिन नज़र आ रहे हैं कि एक अच्छा इन्वायरमेंट है, यहाँ पर बैठने के लिए इंतज़ाम है और ख़ास तौर पर जो है वो पुलिस का रवैया जो है उसमें भी तब्दीली नज़र आ रही है। पहले जो है आवाम इंटर होते हुए, यहाँ पर दाखिल होते हुए डर महसूस करती थी, अब वो डर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल पीछे हमारे जो इस्तकबालिया भी नज़र आ रहा है और फ्रंट डेस्क भी इसको कहते हैं। यहाँ पर शहरी आकर अपनी दरख्वास्त जो है वो दर्ज करवा सकते हैं और ख़ूबसूरत यहाँ पर सोफ़े भी रखे गए हैं और जो कि काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं और बैठने को यहाँ पर एक अच्छी सहूलत भी यहाँ पर मुहैया की गई है। एक और रूम का आपको विज़िट भी करवाते हैं इस हवाले से, जो कि शहरियों के लिए बनाया गया है और मीटिंग रूम भी इसको कहते हैं। ये वो कमरा है जहाँ पर शहरी आकर खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पर बैठ सकते हैं, अपने मसाइल जो है वो हल करवा सकते हैं। इसी वाले से जो है वो यहाँ के जो एसएचओ हैं वकास होंदल साहब,
उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया है, किस तरह से ये सारा वर्क किया उन्होंने और कैसे इस थाने को जो है वो खूबसूरत बनाया, किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। आइए तो SHO वकास सुंदल साहब से इस हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ वकास अहमद हुंदल मौजूद हैं जो कि SHO थाना सदर समुंदरी हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस थाने को जो है खूबसूरत किया, क्या उनको मसाइल का सामना करना पड़ा और किस तरह से ये खूबसूरत थाना जो पहले एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा था लेकिन अब खूबसूरत एक 5 स्टार होटल का मंजर पेश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, बड़ा खूबसूरत थाना है, बड़ा अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, क्या आपके जहन में था, किस तरह से आपने ये सारा काम किया और कितने अरसे में कम्प्लीट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने तकरीबन 1 माह के अरसा में कंप्लीट किया, जिसमें कि जनाब IG साहब के विजन के मुताबिक SIP सिस्टम जो कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस सिस्टम हमने एक वज़ीर आला साहब और उसके बाद IG साहब की काविश थी उसको कंप्लीट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें मुश्किलात टाइम कम था और टास्क एक बहुत बड़ा टास्क था, इसका एक लेवल मेंटेन करना, इस लेवल पे लेके आना कि एक 5 स्टार रेस्टोरेंट का आपका माहौल जो आप देख रहे हैं इसमें आपको प्रोवाइड किया गया अवामुन नास के लिए और साइलिन के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बैकअप किया गया RPO साहब की तरफ से, CPO साहब की तरफ से हमें बर वक्त फ़ंड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए, जिस पे हमने दिन रात मेहनत करके लेबर्स प्रोवाइड करके बर वक्त उनको इस थाने को हमने अपने एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया, जिसमें जनाब CPO साहब और RPO साहब ने भी माशाल्लाह हमें काफ़ी इसमें बैकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना ये जो टास्क है वो हमने उनकी उम्मीदों के मुताबिक बर वक्त जो है कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये एक रिसर्च भी है कि जिस तरह का आपका माहौल है, जैसे आप जिस तरह की जगह पे आप बैठे हैं तो आपका माइंड सेट भी उसी तरह का हो जाता है। तो ये सारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, पुलिस का क्या रवैया है और अवाम जो है वह कितने मुतमिन नज़र आ रहे हैं इस वाले से? बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं थाने में और बहुत सारे ऐसे साइलिन भी आते हैं जो कि मतलब कम तालीमी याफ्ता भी होते हैं, मगर हर तरह के अवाम का थाने से रुजू होता है। तो इससे मैंने तो ये देखा है, मेरे देखने में आया कि अवाम बहुत इसको खुशाइन है उनके लिए भी ये चीज़ कि वो आते हैं थाने में, वो एक बिल्कुल खंडरात से चेंज हो जाना एक अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट के मानद, और वो आते हैं, वो यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं आके अपने मसाइल को, पहले जैसे वो हिचकिचाते थे अब उनमें इस माहौल को चेंज करने के बाद उनमें भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन देखने में आया है कि वो भी आके अपना इसी माहौल के मुताबिक वो हमारे साथ वो देखते हैं कि जैसे पुलिस चेंज हो गई है, एक अच्छी पुलिस उनके सामने आ गई है, वो बड़ा रिलैक्स अंदाज से हमें आके अपना मसला बताते हैं और हम भी इंशाल्लाह उनको जो IG साहब का इनिशिएटिव में बर वक्त एक टाइम लाइन में जो उनके मामला हैं उनको हल किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ के केस हैं फ़ौरन रजिस्टर्ड कर दिए जाते हैं, कोई केसेस होते हैं क्राइम अगेंस्ट पर्सन होते हैं, वो भी हम उनको बर वक्त इंसाफ फराहम कर रहे हैं। अच्छा, आपके आने से काफ़ी तब्दीली सर्कल में नज़र आ रही है, जराइम की कमी काफ़ी नज़र आ रही है और जो रॉबरीज़ हो रही हैं तो उनमें काफ़ी कमी नज़र आ रही है। क्या मैसेज देंगे अवाम को, किस तरह से वो सिक्योर रह सकते हैं, किस तरह से पुलिस के तावन से जो है वो जराइम से बच सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे ये थाना सदर समुंदरी का इलाका एक देहाती इलाका है, तो इसमें हम लोकल्स जो हैं यहाँ के नंबरदारान साहिबान हैं उनसे हम मीटिंग्स करते हैं, फिर उनके साथ क्राइम को डिस्कस करते हैं, जो क्राइम पॉकेट्स हैं उस एरिया में अपनी पेट्रोलिंग को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोकल्स की हेल्प से ठीकरी पैरा जात को मतलब मुमकिन बना रहे हैं और उस पर फिर हम उनको भी फोकस करते हैं, चेक करते हैं। इसके साथ साथ मैं ख़ुद भी अपनी टीम को मतलब एनर्जेटिक टीम के साथ हम काम करते हैं, अपना क्राइम ट्रेस करते हैं, बर वक्त जो भी FIR हम बर वक्त रजिस्टर्ड करते हैं उनके ऊपर बर वक्त काम किया जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पर कामयाबी देती है। और हम इस पर अपना ईमान रखते हैं कि अगर हम नेक नीयती के साथ चलेंगे तो हमारा ये काम अल्लाह की ज़ात पर भी हमें मदद फरमाएगी। बिल्कुल जी, SHO सदर समुंदरी वकास अहमद हुंदल हमारे साथ मौजूद थे जो कि काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं और नौजवान ऑफिसर हैं। इनके आने से जो है जराइम में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, लेकिन साथ साथ देखा जाए तो पुलिस के रवैये में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीली नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर जो है IG पंजाब और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की स्पेशल इनिशिएटिव के तहत जो थाना जात को तब्दील किया गया उससे एक खूबसूरत लुक भी नज़र आ रही है और आवाम में एक एतमाद की फ़ज़ा भी जो है वो बहाल हुई है। जी।